हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू माय अदर वीडियोस। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें पता है कि हम इस पे बहुत सारे वायरलेस ईयरबड्स के रिव्यू करते रहते हैं। और लेकिन जब भी किसी गेमिंग पर्सन से मुझसे पूछा है कि क्या ये ईयरबड गेमिंग के लिए रिकमेंडेड है, तो मैंने कहा है कि वायरलेस ईयरफोन्स आर नॉट मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव गेमिंग बट फॉर कैजुअल गेमिंग यू कैन यूज़ एनी वायरलेस ईयरबड। लेकिन कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए गो फॉर वायर्ड ईयरफोन और हेडफोन। बट पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हुई है। हर ब्रांड ने लेटेंसी को कम करने की कोशिश की है और इसका रिज़ल्ट ये है कि आज इस साल जो Realme Buds Air 5 Pro लॉन्च हुए थे और जो Oppo Enco Air 3 Pro लॉन्च हुए थे, इन दोनों ही ब्रांड्स ने लेटेंसी को 40 और 43 मिली सेकेंड के आसपास रिड्यूस करने का क्लेम किया है। मैं सोच रहा था कि क्या आप इस सिचुएशन में क्या हम वायरलेस ईयरबड्स को गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगा एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। वैसे लेटेंसी को चेक करने के लिए कोई हमारे पास स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है। ये स्मार्टफोन के Antutu बेंचमार्क टेस्ट की तरह नहीं है कि आपने कोई टेस्ट रन किया बैकग्राउंड में और उसका आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा नंबर्स के फॉर्म में। हर ब्रांड जब अपने बॉक्स पे लेटेंसी की वैल्यू लिखता है तो आप मान लो कि वो लेटेंसी फैक्ट्री में कैलकुलेट होती है और जो सबसे मिनिमम रिजल्ट आता है वो आपके बॉक्स पे लिखा जाता है। बट 43 या 40 मिली सेकेंड्स जो ये क्लेम करते हैं और जो प्रैक्टिकल यूज़ में होता है उसमें डेफिनेटली बहुत अंतर होगा। एनीवे, एक छोटा सा सेटअप हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमारे पास माइक्रोफोन है, इसके बाद एक वायरलेस ईयरबड है और साथ में एक स्मार्टफोन पे एक छोटी सी एक ऑडियो की फ़ाइल है। जब भी हम ईयरबड को टैप करेंगे वो फाइल प्ले होगी और एक साउंड जनरेट होगी, और जब हम किसी ईयरबड को टैप करेंगे तो वो साउंड और जो उस ऑडियो के प्ले होने के साउंड में जो डिफरेंस आता है वो डिले है। एनीवे, इस छोटे से सेटअप के बाद अब हम साउंड सैंपल्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब साउंड सैंपल्स हमारे पास सारे कलेक्ट हो चुके हैं और सब सारे सैंपल्स को हमने एक नाम दिया है और डिफरेंट कलर से कलर कोड कर दिया है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। इसके बाद जो फिंगर्स की टैप है वो लेफ़्ट साइड पे है और जो साउंड जनरेट हुई है स्मार्टफोन में वो राइट साइड में है। और इसके बाद लेफ़्ट साइड से हमने चीज़ों को मैच करना शुरू किया है। जो यहाँ पे हमने टाइमलाइन बनाई है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड की है, मतलब एक सेकंड के बीच में 25 फ्रेम्स हैं। तो अगर थोड़े बहुत ये सैम्पल्स एक दूसरे से अलाइन नहीं होते हैं तो आप मान लो कि इसमें 1/25 ऑफ ए सेकंड का ही डिफरेंस होगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है और इससे ज़्यादा हम प्रीमियर में इसको शायद मैच भी नहीं कर सकते हैं। एनीवे, प्लस और माइनस 1/25 ऑफ ए सेकंड को अगर लेके चलते हैं और लेफ़्ट साइड से चीज़ों को मैच करते हैं तो राइट साइड में जो स्पाइक जनरेट हुई है वो जितनी ज़्यादा होगी, मतलब लेटेंसी उतनी ही ज़्यादा है। और अब हम साउंड सैंपल्स को स्टडी करते हैं। अगर आप इस सैंपल्स को देखें तो सबसे ऊपर वाला सैंपल जो येलो कलर में है वो है Realme Air 5 Pro का। तो Realme Air 5 Pro में आप देख रहे हो रिस्पॉन्स थोड़ा सा जल्दी जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू Oppo Enco Air 3 Pro। ऑल्दो ये दोनों ईयरबड्स अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस के हैं, 4,500-5,000 रुपये के प्राइस में, बट Realme यहाँ पे थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। इसके बाद अगर इन दोनों ब्रांड्स के पुराने वेरिएंट्स की बात करें, मतलब Realme Buds Air 3 Pro और Oppo Enco Air 2 Pro, तो वहाँ पर भी Realme मार्जिनली बेटर है एज़ कम्पेयर टू Air 2 Pro। तो ऊपर वाले जो चारों ईयरबड्स हैं ये महंगे वाले हैं, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं, 3,500 से 5,000 रुपये के प्राइस में है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि Oppo Enco Buds जो मात्र 1,700 के प्राइस रेंज में है वो इस सब के बराबर या कह सकते हो इन सब से मार्जिनली बेटर परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था जो इस लेटेंसी टेस्ट में सामने निकल के आया। इसके बाद जो अगला बड़ा शॉक लगा वो था बोट निर्वाणा IO1, जो कि इन सारे ईयरबड्स को आउट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो बोट निर्वाणा IO1 का लेटेंसी सैंपल है जो ब्राउन कलर से है, उसमें रिस्पॉन्स सबसे पहले जनरेट होता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट है। और इससे बड़ा भी सरप्राइज़ है कि जो Oppo Enco Buds 2 जो रिसेंटली लॉन्च हुए थे वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो सबसे लेट है। मतलब आप देख रहे हो कि फिंगर टैप करने के बाद यहाँ पे कहीं जाके इसका रिस्पॉन्स आता है, मतलब 1 सेकंड के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलता है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है वो इस तरह से किया है कि एक हमारा ईयरबड है, एक हमारा स्मार्टफोन है, हमने ईयरबड को टैप किया है, रिस्पॉन्स फ़ोन पे गया है, ऑडियो और विजुअल प्ले होना शुरू हुए हैं और वापस जो साउंड है वो ईयरबड फ़ोन से वापस आपके ईयरबड में आपको कान में सुनाई पी है। बट इसके बाद मैंने ये सोचा कि शायद जो ये पाथ है, मतलब A to B और वापस B to A, जनरल यूज़ में ये पाथ फॉलो नहीं होता है। बिकॉज जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या हम कोई गेमिंग करते हैं, फ़ोन हमारा इस तरह होता है और हम फ़ोन की स्क्रीन पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद जो रिस्पॉन्स है, मतलब टैप करने के बाद जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली हमारे बड्स में पहुंचता है। मतलब ये जो पाथ है ये एक्चुअली में आधा हो जाता है।
लेकिन हम कभी भी अपने बड्स से अपने गेम को कंट्रोल नहीं करते टैप करके। सो मैंने इस टेस्ट को एक बार और परफॉर्म किया और इस बार जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अब हम अपनी स्क्रीन को टच करेंगे और इसके बाद रिस्पॉन्स को अपने बड्स में सुनेंगे और इसके बाद देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने दोनों ही सैम्पल्स को साइड बाय साइड रखा है। ये हमारा पुराने सैम्पल्स है जो कि 33rd सेकंड पे हमने रखे थे, और इसके बाद आगे जो आप देख रहे हो ये हमारा 33rd से 34 सेकंड के बीच की टाइमलाइन है। ये सारे सैम्पल्स ये 1 सेकंड की टाइमलाइन पे अभी रखे हुए हैं। और इसके बाद ये सारे ही जो लेटेंसी है आप यहाँ पे देख रहे हो क्लियरली कि 1 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। लेकिन दूसरे सैम्पल में अगर आप देखोगे तो मैंने इनको 35th सेकंड पे रखा है और सारा रिस्पॉन्स जो है 36th सेकंड पे जाके ख़त्म होता है। मतलब अंडर 1 सेकंड ये सारे ही बर्ड्स आपको यहाँ पे रिस्पांस दे रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज़ तो निकल के सामने आती है कि जो दूसरा वाला मेथड है वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज़ कम्पेयर टू ये जो मैंने पुराने वाले सैम्पल्स लिए हैं। अब ऊपर वाला जो सैम्पल है यहाँ पे वो Realme Air 5 Pro का है, तो यहाँ पे फॉर अ सेकेंड हम ओप्पो वाला सैम्पल नीचे से हटा देते हैं और जो नया वाला Realme का सैम्पल है उसको जस्ट इसके नीचे रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो दूसरी वाले में तरीके से जो लेटेंसी कैलकुलेट हुई है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पहला वाला मेथड। सो मैं कहूँगा दूसरा वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। ओके, तो अब फॉर द टाइम बिंग हम पुराने वाले सैम्पल्स को थोड़ा इग्नोर करते हैं और इन नए वाले सैम्पल्स की तरफ ध्यान देते हैं जो कि 35th सेकंड पे शुरू होते हैं और 36 सेकंड पे एग्जैक्टली ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि Oppo Enco Air 3 Pro जो कि लेटेस्ट वाला है ये बेटर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू Realme Buds Air 5 Pro। साफ साफ हमें दिख रहा है। और इसकी जो पुरानी जनरेशन थी मतलब Oppo Enco Air 3 Pro Air 2 Pro वो भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू Realme Buds Air 3 Pro। सो Oppo के जो वेरिएंट्स हैं या कह लो Oppo के जो ईयरबड्स हैं वो बेटर हैं लेटेंसी के मामले में भी। साउंड के मामले में तो बेटर थे ही थे, लेकिन लेटेंसी के मामले में भी ये Realme से थोड़े ज़्यादा बेटर प्रूव होते हैं। एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पे अगेन सामने आती है कि जो बोट निर्वाणा ION है वो फ्लैगशिप मॉडल्स के मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से कंपटीशन दे रहा है। यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि प्लेहेड यहाँ पे Oppo Enco Air 3 Pro और बोट निर्वाणा ION का बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। Air 3 Pro थोड़ा सा बेटर है, बट बोट निर्वाणा ION भी प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। Oppo Enco Buds 2 जो लास्ट वाला सैम्पल है जिसने पहले बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी थी, अब बिल्कुल बोट निर्वाणा ION से मैच कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि समय के साथ साथ Oppo ने अपनी लेटेंसी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अगर देखा जाए तो पुराने बड्स और नए बड्स में आपको जो एक डिफरेंस है वो बहुत कंसिस्टेंट मिलता है। और ऐसा नहीं है कि पुराने बड्स है तो उनकी लेटेंसी बहुत ख़राब है। पुराने बड्स और नए बड्स की लेटेंसी में बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन Realme आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में शायद उन्होंने बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किया है। मतलब Realme Buds Air 3 Pro और Realme Buds Air 5 Pro का लेटेंसी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मैच होती दिखाई दे रही है। ओके, सो दोनों तरह से लेटेंसी कैलकुलेट करने के बाद एक चीज़ सामने आती है कि जो दूसरा वाला मेथड है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज़ कम्पेयर टू पहला वाला मेथड। जो रिजल्ट है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम मेथड के हिसाब से देखें पहले वाले में लेटेंसी बहुत ज़्यादा है और दूसरे सारे ही सैम्पल्स में लेटेंसी बहुत कम है। कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि जब आप फिंगर को टैप कर रहे थे तो उस टाइम पे सैम्पल कैसे कैलकुलेट किया गया। माइक्रोफोन अगर आपका हाई सेंसिटिविटी पे है, स्पेशली अगर आप Zoom H1n जैसे माइक्रोफोन यूज़ करते हो, बहुत ईजिली वो इन छोटी छोटी साउंड्स को पिक कर लेते हैं। तो सारी साउंड्स इसी तरह पिक की गई हैं। कुछ साल पहले हम आपके लिए एक टेस्ट साउंड टेस्ट जैसी कोई चीज़ लेके आए थे और इस बार हम आपके लिए लेटेंसी का कंपैरिजन लेके आए। आने वाले वीडियोस में आपको साउंड सैंपल के साथ लेटेंसी कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आपके अपने कुछ आइडियाज़ हैं लेटेंसी को लेके या इससे कुछ बेटर मेथड हो सकता है तो ज़रूर आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेक श्योर टू सब्सक्राइब।